हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9। इसे हम लोग कवर करेंगे। जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का बिहेवियर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है वो कवर करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग ए रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बच्चों देखो मतलब क्या है, सपोज हमारे पास ऐसे कोई कंडक्टर है विथ सम कैविटी। व्हेन द कंडक्टर विथ कैविटी इज प्लेस इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, जितने सारे चार्जेस इस जो कंडक्टर था कैविटी वाला कंडक्टर, इसमें जितने सारे चार्जेस होंगे वो सभी चार्जेस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे बाहर क्या होगा, आ जाएगा। तो क्या होगा, अंदर जो ये वॉल्यूम वाला पार्ट है कंडक्टर का, ये पार्ट, और कैविटी में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाए तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस वजह से क्या होता है, हमारे पास जो हम लोग बस या कार या कहीं पे भी ऐसे व्हीकल में ट्रेवल करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर लाइटनिंग होगा कहीं पे, तो वो लाइटनिंग क्या होगा, ये जो हमारे पास जो बस और कार होगा उसके पास के ऐसे थ्रू ऐसे पास नहीं हो सकता, क्योंकि इनसाइड द जो बस और कार होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कैविटी में। तो हम लोग जहाँ पे सीटिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, उस पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसलिए ऊपर वाला पार्ट जो है मेटेलिक पार्ट है, और ये मेटेलिक पार्ट में क्या होगा, पूरा बस का या कार का जो बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसी को जो प्रोसेस है प्रोटेक्ट करने का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसमें आप लोग लिखा है, देखिए, व्हेन ए कंडक्टर हैविंग कैविटी ऑफ एनी शेप इज प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्जेस आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिसाइड्स ऑन द सरफेस। जैसे आप लोगों को दिखाया है ऐसे है। एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इंक्लूडिंग द कैविटी इज जीरो। सो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके लिए और बहुत सारे ऐसे हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग इन्वर्टर हो, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, जहाँ पे जो आउटर वाला पार्ट है बॉडी को हम लोग मेटल से बनाते हैं, सो दैट आउटर एक्सटर्नल फील्ड जो होगा हमारे पास हार्मफुल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर जो भी कुछ रहेंगे उन सबको साथ, ताकि वो हार्म नहीं कर सके, इसलिए आउटर वाला पार्ट हम लोग मेटेलिक से बनाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको डेफिनेशन में वो सब कुछ मैं आपको लिख दिया। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं अभी कहाँ पे जा रहा हूँ, जो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे आप लोगों को ले जा रहा हूँ। इसको पॉज करके लिखिए। बच्चों इस पार्ट को देखो, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पॉइंट को लिखा है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। सपोज हमारे पास ऐसा ही कोई कंडक्टर हुआ, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, देखो सपोज हम लोगों ने क्या किया, ये जो कंडक्टर है, सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया। इस कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो प्लेस करने से क्या होगा, इस कंडक्टर में जितने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे बिफोर प्लेसिंग इट इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सभी चार्जेस क्या होगा, इसको जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जितने सारे नेगेटिव चार्जेस थे, सपोज नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बहुत सारे थे, सभी नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस ऐसे आ जाएंगे। ये सब चार्जेस आ गया, और क्योंकि इस साइड में नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड से यहाँ पर इस टाइप क्या होगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन सपोज आ गया। ये सपोज साइड ए है, अभी ये सपोज साइड ए है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ। तो ये साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया। तो इसमें इसलिए क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमको यहाँ पे मिला था, सपोज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट, और यहाँ पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे अभी बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज। तो क्या होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये सपोज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए साइड टू टुवर्ड्स बी साइड। मतलब क्या होगा, इसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब E इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे E इंड्यूस हो सकता है। तो इसलिए अगर इस पार्ट को अगर यहाँ पे इससे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, तो E इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब सपोज E नॉट का वैल्यू सपोज E नॉट का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, तो जो E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका भी क्या होगा, -10 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए इन दोनों को अगर हम लोग ऐसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा 0। इसलिए क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू
0 होता है। तो यही आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब क्या है, सपोज हमारे पास ऐसा ही कोई सरफेस है, यहाँ पे ऐसा कोई एक सरफेस है, सपोज इस सरफेस के ऊपर सपोज बहुत सारे ऐसे चार्जेस होंगे हमारे पास, बहुत सारे सपोज ऐसे चार्जेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है। सपोज इन चार्जेस में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे विद द सपोज हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन, इसने क्या किया, कुछ एंगल बना के ऐसे निकल गया फ्रॉम द सरफेस। ऐसा तो नहीं होता है, सपोज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट जाएगा अराउंड द सरफेस, ई कॉस थीटा कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली कंपोनेंट जाएगा, वो होगा ई साइन थीटा कंपोनेंट। तो अगर ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है, मतलब क्या होगा, इस सरफेस में से जितने भी चार्जेस था, ऑल द चार्जेस शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक सरफेस करंट मिलना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कोई भी सरफेस करंट यहाँ पे हमको नहीं मिलता। तो हमको यहाँ पे लिखेंगे इफ़, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड E makes theta angle with the surface, then charges should flow in the direction of, यहाँ पे लिख ही दिया है आप लोगों को, तो ये लिख देंगे e cos theta, but no surface current is seen on the surface. So e cos theta is not possible. So electric field is always perpendicular to the surface। तो इसको आप लोग लिखिए, और इसका एक डायग्राम भी कभी कभी ऐसे दिया जा सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर हुआ, इस कंडक्टर में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे परपेंडिकुलरली क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलरली इसमें क्या होगा, इंसिडेंट होगा, और परपेंडिकुलरली क्या होगा, इससे निकल के जाएगा। ये सपोज ऐसा हुआ, ये परपेंडिकुलरली आएंगे, जब इसके यहाँ से निकल के जाएंगे तब भी क्या होगा, ऐसे निकल के जाने से टाइम की यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली ये निकल के जाएगा। तो ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये ऐसे हुआ, और ये भी क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर निकल के चला गया। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, और मैं दूसरा जो पॉइंट है आप लोगों के पास, वो दूसरा पॉइंट आपको ला रहा हूँ। बस ये देखो, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनसाइड द कंडक्टर क्या लिखेंगे, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो बाय गॉस थ्योरम अगर हम लोग देखेंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग लिखते हैं 0 डॉट डी एस, मतलब क्या आएगा, 0 आएगा फाइनली। तो क्या आएगा फाइनली, क्यू इक्वल टू आएगा 0। इसलिए क्या बोला जाता है, इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और इसलिए क्या होता है, चार्जेस जो है कंडक्टर के, क्योंकि इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर नहीं रह सकता, इसलिए क्या होता है, हमेशा सरफेस पे रहता है। और सरफेस पे जो रहता है हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए सपोज हम लोगों के पास एक कंडक्टर जैसा कुछ हुआ, ये सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर ऊपर के सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ चार्जेस दे दिया, यहाँ पे सपोज कुछ चार्जेस दे दिया हम लोगों ने, यहाँ पे चार्जेस दिया। और सपोज फॉर द टाइम बिंग हम लोग क्या सोच सकते हैं, सपोज हमारे पास ऐसे कुछ गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस लिया है हम लोगों ने, it is very close to the conducting surface and just below the surface of the conductor, ऐसे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। लेकिन इस इनसाइड दिस कंडक्टर क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, इसलिए चार्ज भी यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। अगर चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस यहाँ पे 0 होगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस, हम लोग कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट लेते हैं ऑन द गॉसियन सरफेस,
इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट सम चार्ज इज गिवन, यहाँ पे लिखो आप लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट सम चार्ज इज गिवन, let some charge is given to the surface, is given to the surface, inside the surface of the conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जीरो, ऑल्सो Q इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। सो ऑन एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, so charges cannot reside inside the conductor, the charge can reside only on the surface, because charge can reside only on the surface, मेरे हैंड राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो गया, आप लोग देख लीजिए। अभी मैं दूसरा पॉइंट पे जा रहा हूँ, इस पॉइंट को जो है आप लोग लिख लीजिए। वैसे ये जो पॉइंट है, पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5 क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। मतलब क्या है, सपोज हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर हुआ, तो ऑन दिस कंडक्टर क्या होगा, यहाँ पे जो बोला गया है पॉइंट के हिसाब से, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कोई भी पॉइंट आप लोग लेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है, एंड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर भी क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है। कैसे बोलेंगे हम लोग इसको, कैसे देखेंगे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside a conductor, so E इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, सो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, सो डी वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो आएगा, सो V इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल इक्वल टू आएगा कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल जो है, ये जो सेंटर है, सेंटर से ऑन द सरफेस जो है यहाँ तक, तो पोटेंशियल एवरीवेयर क्या होगा, सब जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल सभी में क्या होगा, सेम होगा। आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे क्या होगा, एवरीवेयर पोटेंशियल सेम होगा, एंड द सेम पोटेंशियल ऑल्सो रिसाइड्स ऑन द सरफेस। मतलब यहाँ पे भी आप लोग कहीं पे भी आप लोग जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑन द सरफेस एवरीवेयर क्या होगा, सेम होगा। तो इसी को बोला गया है फर्स्ट पॉइंट नंबर 5 में, पोटेंशियल यहाँ पे भी कांस्टेंट है, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए अगर हम लोग कोई भी चार्ज सपोज यहाँ से लेंगे, सपोज इस पॉइंट से चार्ज लेंगे, सपोज पॉइंट ए हुआ, सपोज ये पॉइंट बी हुआ, ये सपोज पॉइंट बी है, अगर ए से लेके ऐसे कोई चार्ज हम लोग यहाँ तक मूव करेंगे, सपोज एक चार्ज लिया क्यू, उसको अगर यहाँ से हम लोग यहाँ तक मूव करेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्यू तो क्यू रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी ए पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट पर भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वी ए माइनस जो होगा वी बी क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग इसको बोल सकते हैं, कोई भी कंडक्टर का जो सरफेस होगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क कैन नॉट बी डन। सो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, वर्क डन ऐसे सरफेस के जो कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर वर्क डन होता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। सो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये होगा आप लोगों का 5th नंबर पॉइंट। 6th नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन ए कंडक्टर। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आप लोग देखिए अलग अलग जगह पे क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकता है, क्योंकि
इस पार्ट पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे सरफेस एरिया बहुत कम है, लेकिन हम लोग अगर इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे जाएंगे, सरफेस एरिया कंपेयर टू दिस पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हमारे पास एक ये था फॉर्मूला था, क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया आता है। दैट मीन्स सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एरिया जितना बड़ा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ही क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या देख सकेंगे, ये जो पॉइंट P है, सपोज एक पॉइंट P नाम देते हैं, इस पॉइंट P पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी at point P is maximum compared to other part of the conductor, अभी ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6 हो गया। अभी लास्ट पॉइंट में हम लोग आ रहे हैं, आप लोग इस पॉइंट जो है 2 पॉइंट पॉज करके लिखिए। वैसे यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 7 में हम लोगों ने क्या लिया है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप लिख सकते हो, और ऑफ इरेगुलर शेप भी बोल सकते हो, ऑफ इरेगुलर शेप मतलब देखो ये कोई भी शेप हम लोगों ने लिया है, कंडक्टर है ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हम लोगों ने दिया हुआ है। सपोज इसमें चार्ज दिया है हम लोगों ने Q चार्ज। तो अभी इसमें से जो ये देखो आप लोगों को सरफेस जो एरिया है वो अलग अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे। इसमें से अगर हम लोग कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, एट दैट पॉइंट हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस वहाँ पे इमेजिन करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो जिस पॉइंट पे भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ऑन द सरफेस ऑफ ए इरेगुलर शेप ऑफ कंडक्टर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। एंड सपोज दैट सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज, कुछ पार्ट उसमें क्या होगा, जो गॉसियन सरफेस है कुछ पार्ट कंडक्टर के अंदर इसको रखा हुआ है। मतलब ये जो पार्ट है, सपोज ये क्या है, इनसाइड द कंडक्टर है, ये जो पार्ट हम लोगों ने लिया है ये सपोज कंडक्टर के अंदर है ये पार्ट। तो क्या होगा, देखो बच्चों, कंडक्टर के जो ये जो पार्ट है इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और ये जो DS पार्ट है यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें क्या आएगा, 0 हो जाएगा। और जो कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के पैरेलली। मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया है इसके थ्रू पास नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये जो कर्व पार्ट है गॉसियन सिलेंडर का, इसमें से भी हमको फ्लक्स नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, और यहाँ से भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside the conductor electric flux is not obtained, electric flux is not obtained from bottom, ये जो पार्ट लिखा है बॉटम पार्ट लिखा है, सब फ्रॉम बॉटम एंड curved part of the cylinder, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड कहाँ से मिलेंगे, सिर्फ टॉप सब पार्ट से मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे फील्ड बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द सिलेंडर, GPS signal lost, पार्ट ऑफ द सिलेंडर, वो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर दोनों पैरेलल है, इसमें हमको क्या मिलेंगे, इसलिए एंगल बनेंगे दोनों के बीच 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द सिलेंडर कैसे आएंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द सिलेंडर ये आएगा ऐसे E.ds, और यहाँ पे क्या आएगा, Q/ε0। और यहाँ पे अगर चार्ज Q है और एरिया यहाँ पे हम लोगों ने DS लिया है, ये भी DS, तो सरफेस डेंसिटी क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू
सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई डी एस आएगा। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी एस आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास जो एक Q था, Q के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, E को बाहर ले आएंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस था, और यहाँ पे Q के जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी एस लिखेंगे, और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E। और ये जो पार्ट था सिर्फ डी एस पार्ट को ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब क्या होगा, सिर्फ इसी पार्ट को मिलेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ E डॉट डी एस लिखेंगे, और इस तरफ आएगा सिग्मा, यहाँ पे लिखेंगे E डी एस, ये जगह C बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है, हमारे पास अगर कोई भी इरेगुलर शेप का कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर में हम लोग किसी भी पार्ट से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एट दैट पार्ट हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे व्हिच विल पास थ्रू दैट पार्ट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, सपोज ये पार्ट से हम लोगों ने इसको नीचे की तरफ ऐसे ले लिया है, ऐसे अंदर ले लिया है, वो पार्ट कंडक्टर के अंदर रहेगा, और ऊपर वाला पार्ट जो है सिलिंड्रिकल पार्ट ऐसे रहेगा। तो क्या होगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट से और कर्व पार्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेंगे, सिर्फ ये जो पार्ट है टॉप वाला पार्ट, यहाँ से हम लोग मिलेंगे। तो ऐसे ही हम लोग इसको करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एट दिस पार्ट ओनली। सभी पार्ट नहीं है, सिर्फ इस पार्ट में हमको क्या मिला है, ये पार्ट मिला है। तो ऐसे हम लोग निकल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वीडियो, उसमें हम लोग डायइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाएंगे उसमें। आज के लिए इतना ही। जो वीडियोज़ है, वीडियोज़ को आप लोग फॉलो करते रहिए, और कमेंट में आप लोग अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर एंथुसियास्टिकली। तो बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन मिलेंगे आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट वगैरह डालेंगे, तो मुझे बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।